कन्हैया भी विवाह के योग्य हैं। उन्हीं दिनों कुंदनपुर के राजा भीष्मक थे, जिनकी पत्नी का नाम था शुद्धमती, जिनके यहाँ पर लक्ष्मी माँ रुक्मिणी का रूप लेके प्रकट हुई थी। तो रुक्मिणी मैया विवाह के योग्य हैं। तो राजा साहब ने अपनी सभा में बैठ करके कहा कि मेरी बेटी विवाह के योग्य है, किसी की नज़र में अगर कोई सुंदर घरवर हो तो वो मुझे बताए। किसी ने किसी राजा को बताया, किसी ने किसी महाराजा को बताया, लेकिन जो भीष्मक जी का सबसे छोटा बेटा था रुक्मी, उसने कहा कि आप मेरी बहन का विवाह करना चाहते हो तो द्वारिका नरेश श्री कृष्ण के साथ में करो। किसके लिए करो? द्वारिका नरेश श्री कृष्ण के साथ में करो। जैसे ये सुना भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भीष्मक का जो बड़ा बेटा था वो नाराज हो गया, कहा कि अगर वो कृष्ण यहाँ पे दूल्हा बन के आएगा तो तलवारें चल जाएंगी, उसके साथ अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे, उस भगोड़े के साथ, उस चोर के साथ तो बिल्कुल न करें। कहा किसके साथ करोगे? तो कहा कि मैं अपनी बहन का विवाह चंदेली का राजा शिशुपाल, जो मेरे रिश्ते में साला लगता है, उसके साथ करेंगे। तो कहा कि शर्म आनी चाहिए, अपने साले के साथ अपनी बहन का कोई विवाह करता है क्या? आपके यहाँ तो होते हैं, है ना, जोधपुर में होते हैं ना आटे साटे, कई जगह पर होते हैं। क्यों होते हैं पता है? बेटियों की कमी है इसलिए। हमने तो कई कई जगह ऐसा भी देखा है महाराज, पहले मेरे बेटे की शादी करो तब हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करेंगे। ये इसीलिए हो रहा है, बेटियों की कमी हो रही है, बेटियों की कमी हो रही है। आपके यहाँ पे ऐसे कर देते, लेकिन हमारे यूपी में ऐसा नहीं होता, उत्तर प्रदेश में। वहाँ तो ऐसा होता है कि पूरब की बिटिया पश्चिम साइड में विवाही जाएगी, जहाँ से जैसे हमारी माताजी हैं, जिस जिले से मेरी माताजी की शादी हुई है, जहाँ हमारी ननहाल है, तो अब उस जिले में हमारे जिले की कोई भी लड़की नहीं जा सकती है। उधर की हमारे इधर आएंगी और हमारे इधर की दूसरे जिले में जाएंगे। ऐसा इतना नियम कर रहा है। तो भीष्मक ने डांटा शिशुपाल को, रुकुम को, लेकिन रुकुम नहीं माना। रुकुम ने अपने पिता को गद्दी से नीचे उतार दिया, राजगद्दी से नीचे उतार दिया, स्वयं राजा बन गया और पत्र लिखा। उस पत्र में लिख दिया, सिद्ध सिरी सब लायक हो, हमने तो लही अवसर ने तुम्हारी, और कछु मेरे पास नहीं, एक बहना दे रे सर ने तुम्हारी। आप सब लायक हो, मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक बहन है जिसका विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। यह पत्र नाई और पंडित को दिया गया। नाई पंडित ने वह पत्र शिशुपाल को दिया। शिशुपाल ने सुना कि रुकुम अपनी बहन का विवाह मेरे साथ करना चाहता है, तो नाई पंडित ने धीरे से कह दिया कि संभल के चलना, वहाँ पे कृष्ण के आने की भी संभावना है। जैसे ही सुना कन्हैया, बोले हाँ, तो शिशुपाल ने दिमाग दौड़ाया कि अभी तो शादी में दिन है, तब तक तो व्यवस्था बना लेंगे। क्या किया कि जो शिशुपाल था उसने अपनी पूरी सेना को तैयार किया और दूल्हा बना। शादी के 15 दिन पहले आकर के कुंदनपुर को घेर लिया। अब किधर से आएगा कन्हैया? कहीं से भी आएगा, जीवित नहीं जाएगा। रुक्मिणी जी को पता चला, रुक्मिणी जी रोए, प्रभु ये क्या हो रहा है? मैं तो तुम्हारे बगैर मैं किसी को भी दूल्हा नहीं बनाऊंगी। अगर आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। अगर आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। अपने माता पिता से रुक्मिणी कहती है, शुद्धमती से कहती हैं, माता जी अगर आपने मेरा विवाह शिशुपाल के लिए कराया तो मेरी डोली उठने से पहले अर्थी उठ जाएगी। मैं इसके साथ नहीं, मैं कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती हूँ।
माता पिता बेबस हैं, लाचार हैं, क्या करें। रुक्मिणी जी रो रही हैं महलों में। उसी समय एक ब्राह्मण देव का आगमन होता है और ब्राह्मण देव रुक्मिणी को आवाज लगाते हैं। रुक्मिणी जी बाहर आते हैं। रुक्मिणी जी की आंखें एकदम से लाल लाल हो रखी हैं रो रो के। ब्राह्मण देव कहते हैं, अरे रुक्मिणी, तुम्हारा तो विवाह है, वो भी राजा के साथ में, और तुम रो रही हो। शिशुपाल राजा है, तुम रो रही हो, शोभा नहीं देता। अभी से कौन रोता है, विदाई हो तब रोना। रुक्मिणी जी कहते हैं कि पंडित जी, मैं तो शिशुपाल को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करती हूँ। वो होगा राजा अपने लिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। पंडित जी कहते हैं, किसको पसंद करती हो? कहा कि मैं द्वारकाधीश कृष्ण को पसंद करती हूँ। मैं उन्हीं को चाहती हूँ कि वो वर बन के आए, मेरा दूल्हा बन के आए, मेरे साथ विवाह करके मुझे लेके जाएं। रुक्मिणी से पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारी कहीं कहाँ पर मुलाकात हुई थी भगवान से? कहा कि सपनों में। कहाँ पर हुई? बोले सपनों में। ठीक थी वो रुक्मिणी जी, जो सपनों में भगवान को देख लिया तो पसंद कर ली। आज तो बहुत बुरा हाल है। आज तो लड़का लड़की को देखने जाता है तो डरता है। क्यों? एक जगह लड़का लड़की को देखने गया तो वो दिखने में पतला पतला, तो लड़की को देखने गया, लड़की चाय की वो ट्रे वगैरह लेके आई, उसने रखी, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ बिटिया पास है, लड़की पास है। उसने कहा कि लड़के से, लड़की ने कहा कि अभी तुम शादी मत करो, अभी पहले तुम डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लो। हैं? तुम्हें शादी की नहीं, तुम्हें दवाई की जरूरत है अभी। बताओ, बेचारा चुपचाप चला आया। पहले की लड़कियां भी ऐसी होती थी जो माता पिता की बात मान लेती थी, अब नहीं मानती। अब तो कहती पहले हमको दिखाओ तभी शादी करेंगे, नहीं तो बारात वापस। एक सच्ची घटना है गांव की। पहले गांव में माताएं थोड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, अनपढ़ टाइप में होती थी। तो एक लड़की को लड़के वाले देखने आ रहे, तो वो जितने भी आए, उसकी माँ आई, उसकी माँ ने कही तू पढ़ी लिखी है? मैं तो अनपढ़ हूँ। कोई बात नहीं, तू पढ़ी लिखी है, अगर तेरे से आके कोई कुछ पूछे, कोई भी कुछ भी पूछ ले, तू फटाफट बोलना, तू फटाफट बोलना। पिताजी आए, पिताजी ने कहा बेटा कोई कुछ पूछे एकदम फटाफट बोल देना। बुआ आए, बुआ भी कहे बेटा फटाफट बोलना। मौसी आई, मौसी भी, चाची ताई सब यही कहे बेटा फटाफट बोलना। अब लड़के वाले आए, नाश्ता पाने हुआ, तो लड़के के पिताजी ने लड़की से पूछा बेटा नाम क्या है? तो लड़की कहती है फटाफट। क्या नाम है? बोले फटाफट। वो बेचारे नीचे गर्दन कर लिए, फटाफट किसका नाम होता है? का पिताजी का फटाफट, माताजी का फटाफट। अरे का सब फटाफट ही पैदा हुए हैं, कोई नाम वाला नहीं है, है? ऐसा भी होने लगा है। तो विनोद का विषय। अब रुक्मिणी जी कहती हैं पंडित जी आपसे मेरा निवेदन है। निवेदन क्या? कहा निवेदन ये है आप मेरा पत्र मेरे शाम तक पहुंचा दो। पंडित जी कहते हैं ओ रुक्मिणी जी हमको देखो, हमसे दो डग नहीं रखे जा रहे हैं, तुम द्वारका की बात कर। द्वारका यहाँ रखी है, बहुत दूर है, हमसे नहीं चला जाएगा। रुक्मिणी जी कहती हैं ले जाओ तो ले जाओ, नहीं तो अभी तुम्हारे चरणों में मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे यहीं पे, और मेरी हत्या का पाप तुमको लगेगा। धमकी दे दी, धमकी दे दी। अब पंडित जी बेबस हो गए। कहा लिखो पत्र। अब रुक्मिणी मैया पत्र लिखी, और मानो पत्र में लिख रही हो मेरे साहिबा मैं तेरी हो चुकिया, मैं तेरी हो चुकिया रे मोहना, मैं तेरी
चुकिया मैं तेरी हो चुकिया मेरे सोड़िया मैं तेरी हो चुकिया मेरे सोनिया मेरी हो चुकिया मेरे मोहना मैं तेरी हो चुकिया मेरे मोहना मैं तेरी हो चुकिया मैं तेरी हो चुकिया मोहना मैं तेरी हो चुकिया मोहना मैं तेरी हो चुकिया मैं तेरी हो चुकिया मैं तेरी हो चुकिया मेरे साहिबा मैं तेरी हो चुकिया और मेरे शाहिबा मैं तेरी आप भी कहिए जय हो कन्हैया अब गुण हारी कोई गुण अब नाही गुणहारी कोई गुण नाई अब गुण हारी कोई गुण नाही अब गुणहारी कोई गुण नाई वक्त तेरे देह में पड़िया मैं तेरी हो चुकिया मैं तेरी हो चुकिया मेरे साहिबा मैं तेरी हो चुकिया मेरे साहिबा मैं तेरी हो चुकिया अपना बना कर छोड़े न जाना 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 बिन तेरे ना रह सकिया मैं तेरी हो चुकी वो मैं तेरी हो चुकिया मैं तेरी हो चुकिया मेरे सोनिया मैं तेरी
पत्र लिखी और ब्राह्मण देव को पकड़ाई। ब्राह्मण देव चले तो चला नहीं जा रहा। ब्राह्मण देव जी सोचे मैं क्यों मर जाऊं, कोई दूल्हा बने, कोई दुल्हन मेरी बलि लग जाए। अरे दूल्हा बनना हो तो स्वयं आना, दुल्हन चाहिए हो तो आ जाना। अब पंडित जी को बढ़िया वृक्ष की छाया दिखी, पंडित जी तो वहीं पर लेट के सो गए। कन्हैया ने कहा हो गया विवाह, विचौला साहब तो रास्ते में ही सो गए। योग माया के द्वारा विचौला साहब को पंडित जी को उठवाया गया, महलों में ला करके छोड़ा। देखा बड़े बड़े महल। पंडित जी कहते हैं भैया कृष्ण के महल कौन से? बोले यही है। कहा किससे मिलना? बोले कृष्ण से। पहरेदार लेके आया, एक कोने में भगवान खड़े थे। कहा कि कृष्ण कौन से हैं? बोले वो कोने में खड़े हैं ना। बोले कोने में काले काले से? बोले हाँ। कहे अरे हो ये छोरिया ने जा में कहा देख लो, पूरा तो कालो कालो से धरो है पूरा तो कालो कालो से कहा देख ली, स्वयं तो इतनी सुंदर। और तब तक भगवान मुस्कुराए तो पंडित जी भी भगवान के ऊपर मानो फिदा हो गए। अरे ये तो बहुत सुंदर है। ले जाके पत्र भगवान को दिए। भगवान ने पत्र पढ़ा, उसमें लिखा था कि प्रभु अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। पंडित जी से भगवान ने कहा क्यों पंडित जी, अगर कोई हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है तो तुमको देखी नहीं जाती तुमसे क्या? बोले क्यों, कहाँ से ये मुसीबत उठा लाए? पंडित जी ने कहा ज्यादा होशियार ना बनो, तुम्हारे चक्कर में हमको और फंसना पड़ा है, चलो। अब कन्हैया ने कहा देखो पंडित जी विवाह तो करना हम भी चाहते हैं, लेकिन ये दाऊ भैया है ना ये जाने ही नहीं देंगे, तुम थोड़ी सी मदद कर दो। बोले क्या? कहा कि तुम जब यहाँ से जाने लग जाओ ना तो फिर सभा में बीच में खड़े होके जोर जोर से खांसना, और जब दाऊ भैया तुम्हें देख के उनको दया ना आए तो फिर तुम बैठ के खांसना, फिर भी दया ना आए तो तुम लेट जाना, श्वास रोक लेना। तो फिर वो हमसे कहेंगे कि इस पंडित को ले जाके इसके घर पे छोड़ के आओ, वैसे हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुमको कुंदनपुर छोड़ आएंगे, उधर से रुक्मिणी जी को ले आएंगे। पंडित जी तो वैसे भी माहिर होते हैं। तो पंडित जी ने क्या किया, आए सभा में और कहा कि दाऊ जी अब आज्ञा दो, चलते हैं। बोले हाँ पंडित जी चलो। दाऊ जी ने विदाई वगैरह की और पंडित जी चले तो खांसने लगे। दाऊ ने कहा पंडित जी ठीक हो? सही नहीं है। बैठ गए, बैठ के खांसे, लेट गए और श्वास रोक लिया। अरे दाऊ ने कहा कन्हैया जल्दी रथ तैयार करो, ये जहाँ से आए तो वहीं पहुँचाओ, हत्या और लगा देंगे। कन्हैया तो चाह ही रहे थे, एकदम से पंडित जी को बिठाए, आकाश मार्ग से कन्हैया रथ लाए कुंदनपुर में। गौरी मैया का मंदिर बनाता, उसके पीछे रथ को लाके खड़ा कर दिए और कहा देखो पंडित हम झगड़ा करने किसी से नहीं आए, रुक्मिणी जी से जाके कहना अगर वो मेरे साथ चलना चाहती हैं तो यहीं चुपचाप इस मंदिर पे आ जाएं, किसी को भनक भी ना हो। पंडित जी रुक्मिणी जी से जाके बोले कि तुम्हारा कन्हैया आ गया है, जाओ। बोले कैसे जाएं? कहा कि पूजा का बहाना ले लो। रुक्मिणी जी ने थाली तैयार की, तब तक रुक्म आ गया। रुक्म ने कहा कहाँ जा रही हो? कहा कि पूजा करने जा रहे हैं। तो कहा अकेली नहीं जाओगी, साथ में कुछ सखियों को और कर दिया। अब रुक्मिणी जी और चक्कर में, किस चक्कर में पड़ गई रुक्मिणी जी? रुक्मिणी जी सोचे कि कभी तो कन्हैया ने मुझे देखा नहीं है, कभी तो कृष्ण ने मुझे देखा नहीं है, कहीं मेरे चक्कर में मेरी सखी को ना उठा के लेके चला जाए और मैं रह ही जाऊं। अब रुक्मिणी जी रास्ते में जाके कहती है तुम घर पे ही रह जाती तो? बोले हम क्यों रह जाएं, रुक्म भैया ने भेजा, हम तो साथ चले, बिल्कुल साथ चले। अब रुक्मिणी जी मंदिर में पहुंची और गौरी मैया का पूजन करने लगी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय कड़वदन सड़ानन माता, जगत जनन वामिनी दुति दाता। गौरी मैया का पूजन करके बाहर आई तो कन्हैया ने भी वह रथ जो मंदिर के पीछे खड़ा किए थे वो बाहर लाके खड़ा कर लिया। तो रुक्मिणी जी जैसी भगवान को देखी वैसे एकदम से आगे बढ़ी, मैं रुक्मिणी हूँ, मैं रुक्मिणी हूँ। भगवान समझ गए ये तो बहुत चालाक हैं, पूछने से पहले ही बता रही कि मैं रुक्मिणी हूँ कि कहीं मैं दूसरे को लेके ना चला जाऊं।
भगवान ने कहा अच्छी बात है, आप रुक्मिणी हो। रुक्मिणी कहती हैं आप कौन? बोले मैं कृष्ण हूँ। कहा कि क्या काम करते हो? तो भगवान ने कहा मैं बांसुरी बजाता हूँ। तो कहा थोड़ी सी बजाओ ना, मुझे भी सुनाओ। भगवान ने कहा अभी नहीं बजाएंगे। क्यों? कि चारों तरफ शिशुपाल की सेना फैली है और मैं बजाऊं बसुरिया तो सेना आए के तोड़ दे पसुरिया। मैं नहीं बजाऊं, अभी मैं बिल्कुल ना बजाऊं। रुक्मिणी जी ने कहा दिखा तो सकते हो? बोले दिखा सकते हैं। कहा दिखा सकते हैं। अब भगवान ने बांसुरी को निकाला और रुक्मिणी जी ने हाथ आगे बढ़ाया बांसुरी को पकड़ने के लिए। अब जैसे ही रुक्मिणी जी बांसुरी पकड़ने लगी वैसे ही भगवान ने बांसुरी को अपनी गोद में डाला और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ के रथ पे बिठाए और चल दिए। चले तो सखियां जो रक्षा में आई थी, पहरेदार जो सैनिक रक्षा में खड़े थे, वो कह रहे हैं वाह वाह जोड़ी हो तो ऐसी हो। ये रुकुम तो पागल हो गया, शिशुपाल को यहाँ बुला लिया, जोड़ी हो तो ऐसी हो। जब भगवान दूर निकल गए बोले अब लौट गई नहीं आई जोड़ी, चली गई। आप भागे घर पे, कहती अरे मैया मैया तेरी छोरिया को कोई कालो कालो आयो तो ले गयो ले गयो ले गयो ले ही गयो। मैया ने कहा चुप रहो, चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। मैया को पता था कृष्ण आए हो, चुप हो जाओ। रुकुम आ गया। रुकुम ने कहा ऐसे कैसे चुप हो जाओ, मेरी बहन को ऐसे ले जा सकता है। रुकुम भागा शिशुपाल के पास, शिशुपाल को लेकर के शिशुपाल अपनी पूरी सेना को लिया, भगवान से युद्ध करने आया। इधर बलदाऊ को लगा कि कुछ गड़बड़ है, अभी तक कन्हैया नहीं आए। तो उधर से बलदाऊ जी कृष्ण को देखने आए तो कन्हैया उधर बीच रास्ते में मिल गए। अब इधर से शिशुपाल की सेना है, रुकुम है, शिशुपाल है, उधर से बलदाऊ जी है और कृष्ण है। शिशुपाल ने सेना को आदेश दिया आक्रमण करो। सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ी। बलदाऊ का अस्त्र शस्त्र क्या है? हल और मौसल। हल में तो मुंडी को फंसाए और मौसल के ऊपर से ठोंक लगाए और छोड़ दें, बिल्कुल फिट हो जाए। अंततः शिशुपाल ने जब देखा कि सारी सेना समाप्त हो गई तो शिशुपाल तो भाग गया वहां से। रुकुम ने कहा कि मैं नहीं भागूंगा, या तो मरूंगा या फिर मारूंगा। भगवान कृष्ण युद्ध करने के लिए उतर आए, मल्ल युद्ध होने लगा। रुकुम को भगवान ने जमीन पर गिरा लिया। रुकुम के छाती के ऊपर भगवान बैठे हैं, मारना चाहा, रुक्मिणी जी रथ से नीचे उतर के आई, बोले मारना नहीं, मेरे भाई को मारना नहीं, भले ही कितना भी दुष्ट है लेकिन मेरा भाई है, इसको मारना नहीं। क्यों? क्योंकि ये भाई जो होते हैं ना अनमोल होते हैं, इनकी समय समय पर बहुत याद आती है। भाई की कीमत एक उस बहन को जाकर के पूछो जिसके यहाँ भाई नहीं है। वो बहन रक्षाबंधन के समय पर सावन के महीने में वो बहन अपनी छत पे खड़ी होके देखती है कि सबके भाई आ रहे हैं, आज मेरा भी होता तो आता। कार्तिक में जब दौज पड़ती है तो सारे भैया अपनी बहन से दौज करवाने के लिए जाते हैं, अगर मेरा भी भाई होता तो आता। घर में बेटी का विवाह होता है, परिवार की देवरानी जेठानी का जब मायरा आता है तो वो बहन सोचती है मेरा भाई होता तो मेरे लिए भी लाता। इसलिए भाई बहुत अनमोल होता है। रुक्मिणी जी ने कहा इसको मत मारना, तो भगवान ने उसे छोड़ दिया। इधर रुकुम को भगवान ने छोड़ा, लेकिन रुकुम को अपने रथ के पीछे बांधा और द्वारका में लेके आई, द्वारका में लेके आई। इधर जैसे ही भगवान रुक्मिणी जी को लेकर द्वारका में पहुंचे, द्वारका के लोगों ने देखा अरे भगवान किसी सुंदर सी कन्या को लेकर आए। द्वारका वासियों ने पूछा प्रभु ये कौन है? कहा कि ये रुक्मिणी जी हैं। बोले किसकी बेटी? कहा भीष्मक की। किसकी बहन? बोले रुकुम की। क्यों लाई हो? कहा इनका भाई रुकुम ये है ना, ये अपने शिशुपाल के साथ बहन का विवाह कर रहा था, इसलिए यहाँ पे लेके आए। बोले अच्छा। कहा अब कहा कि अब रुक्मिणी जी हमसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए रुक्मिणी जी की शादी मेरे साथ में होगी। कहा तुम्हारे साथ होगी तो फिर तैयारियां की जाएं। बोले बिल्कुल तैयारियां की जाएं। तो आधे द्वारिका के लोग जो थे रुक्मिणी पक्ष के हो गए और आधे कृष्ण पक्ष के हो गए। रुक्मिणी की तरफ के कितने कितने लोग यहाँ आए? हाथ उठाना। बिटिया की तरफ के कितने लोग हैं? हाथ उठाओ।
ऐसे डर क्या रहे हो? पूरा हाथ उठाओ, आप भी उठाओ। इधर आधे लोग क्यों नीचे हाथ किए हो? पूरा उठाओ, पूरा पूरा ऐसे। हाँ, तुम तो हो लड़की तरफ के और हम हैं लड़के के तरफ के। ठीक है, नाश्ता वगैरह बढ़िया बनाओ, आ रहे हैं बारात लेके। बढ़िया कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवाओ, बारात लेके आ रहे हैं। गर्मी का मौसम है, कूलर पंखा एसी जो भी हो दहेज में दे देना। तुम सोचोगे महाराज लेके कैसे जाएंगे, उसकी तुम चिंता मत करना, हम ट्रक बुक कर लेंगे आपके सामान को पहुंचाने के लिए। हैं? तो ये तो मजाक का विषय है। अब देखिए तैयारियां हो रही है क्या? रुक्मिणी जी को तैयार किया जा रहा है और सारी सखियां कह रही हैं कि हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, रुक्मिणी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, रुक्मिणी का गोरा बदन दमकाओ रे, रुक्मिणी का गोरा बदन चमकाओ रे। ताली बजाते हुए गए हो। और रुक्मिणी जी कैसी है? रुक्मिणी हमारी है चांद का टुकड़ा, रुक्मिणी हमारी चांद का टुकड़ा, रुक्मिणी हमारी है चांद का टुकड़ा, रुक्मिणी हमारी है चांद का टुकड़ा। नजरें उतारो रे, नजरें उतारो रे, रुक्मिणी का गोरा बदन दमकाओ रे। लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, रुक्मिणी का गोरा बदन चमकाओ रे। जय हरि। नाई पंडित को भी बुलाओ, नाई पंडित को भी बुलाओ, नाई पंडित को भी बुलाओ, नाई पंडित को भी बुलाओ। मंत्र पढ़ाओ रे, रस्म निभाओ रे, रुक्मिणी का गोरा बदन दमकाओ रे। लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, रुक्मिणी का गोरा बदन दमकाओ रे। जय हो। रुक्मिणी की भाभी जी को बुलाओ, रुक्मिणी की भाभी जी को बुलाओ, रुक्मिणी की भाभी जी को बुलाओ, रुक्मिणी की भाभी जी को बुलाओ। भाभी आकर के, हाँ आकर के तुम तो
का गोरा बदन चमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, रुक्मिणी का गोरा बदन चमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, रुक्मिणी का गोरा बदन चमकाओ रे। हेलो हेलो ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलास्तनो हरि। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। जो हमारे यजमान महोदय हैं, आइए अपने जोड़ा के साथ और आकर के कन्यादान करते जाइए। पहले यजमान जी आएंगे, उसके बाद जिसका जोड़ा है यहाँ पर अपने जोड़े के साथ उठ के आएंगे और अच्छी बात है कन्यादान के लिए। और जिसका जोड़ा नहीं है वो अकेला आए, ठीक है ना, और आराम से कन्यादान करते जाएं। भगवान का विवाह हो रहा है और सारे द्वारकावासी कह रहे हैं कन्हैया किसने सजाया तुमको मोहन, अरे किसने सजाया तुमको मोहन। क्यों? आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे, 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 आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन। आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे, आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे। जय हो। अधरों पे बंसी मीठी मुस्काने, अधरों पे बंसी मीठी मुस्काने, तेरा रूप देख के हम हुए दीवाने, तेरा रूप देख के हम हुए दीवाने। अरे दूल्हा सा लागे तू तो मोहन, दूल्हा सा लागे तू तो मोहन। आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे, ओ आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे। जय हो।
गुलाबी किसने पहनाया, ये हार गुलाबी किसने पहनाया, किसने चंदन का ये तिलक लगाया, किसने चंदन का ये तिलक लगाया। हाँ, सुंदर छवि पे आ गया मन, सुंदर छवि पे आ गया मन, आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे, आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे। सारी सेवा कर दो जाओ। मेरे श्याम सलोने तुझे दिल में बसा लूं, मेरे श्याम सलोने बसा लो, इस प्यारी छवि पर मैं तो बलिहारूं, इस प्यारी छवि पर मैं तो बलहारू, देखूं ना जग में कोई और मोह, तो ना जग में ना आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे, आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे, आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया ओ मोहन, आज बड़ा सोना लागे, आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे। बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो।